हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अजमल शेख और आप देख रहे हैं अरेंज जॉब। दोस्तों, आज का ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जो लोग आज़ाद वीज़ा पे आना चाह रहे हैं कतर। दोस्तों, मैं बता दूं कि कतर में इस वक्त जो हालात है वो इतना अच्छा नहीं है। कंपनियों में जॉब बहुत कम है। नया प्रोजेक्ट मैंने अभी तक नहीं सुना हूँ। तो नया प्रोजेक्ट भी नहीं है और ना ही काम है यहाँ पे उतना ज़्यादा। जिन भाइयों का आज़ाद वीज़ा लगा हुआ है पहले से, जो लोग कतर में ऑलरेडी रह रहे हैं, उनको भी काम मिलने में मुसीबत हो रहा है। तो ऐसे हालात में मैं कहना चाहूँगा, अगर आप आज़ाद वीज़ा पे आना चाह रहे हैं या आज़ाद वीज़ा लगाना चाह रहे हैं, कंपनी में आप रह रहे हैं किसी में और आप आज़ाद वीज़ा के सोच रहे हैं, तो अभी फ़िलहाल मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप आज़ाद वीज़ा पे अभी अभी आज़ाद वीज़ा मत लगाइए। आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं उस कंपनी में ही आप काम कीजिए। अगर आप नए तरीके से आज़ाद वीज़ा में आने की सोच रहे हैं कतर में, तो अभी फ़िलहाल आप जिस भी कंट्री में हैं वहाँ पे ही रहिए, अभी मत आइए आज़ाद वीज़ा पे। अगर आपको कतर आना है, किसी कंपनी से आपको ऑफ़र मिलता है किसी कंपनी का वीज़ा पे, बिल्कुल आप आ जाइए, लेकिन खुद से आज़ाद वीज़ा मत लगाइए। आपको पैसे जो लगेंगे वो बहुत मुश्किल हो जाएगा आपको यहाँ पे काम मिलना। और जो भाई का यहाँ पे पहले से आज़ाद वीज़ा लगा हुआ था, मैं उनसे बात करने की कोशिश किया था कुछ लोगों से, तो उन लोगों का कहना है कि भाई साहब, ऐसा हो रहा है कि रेंट देने को भी प्रॉब्लम हो रहा है। मतलब रेंट देने को भी सही से पैसा जुगाड़ नहीं हो पा रहा है, खाने को भी प्रॉब्लम हो रहा है। कुछ भाइयों का ये हाल है। और ये मैं तब देखा जब मैं कुछ लोगों से बात किया जिसका खुद का वीज़ा लगा हुआ था। तो उनसे बात जब किया, तो जब पता किया तो मालूम पड़ा कि उन लोगों को बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। इस हालात में अगर जस्ट मैं अवेयर करना चाहता हूँ कि आप भाई कोई अगर वीज़ा लगाना चाह रहे हैं, आज़ाद वीज़ा, फ्री वीज़ा, या कह सकते हैं कि जो खुद का वीज़ा होता है, जिस वीज़ा पे आप आज़ाद वीज़ा के बारे में थोड़ा-सा मैं बता दूँ कि आज़ाद वीज़ा वो होता है जिसमें आपका खुद का वीज़ा होता है, आप खुद का जो है वीज़ा रहता है, आपको कोई कंपनी वीज़ा नहीं लगाती है। आप अपना से आप कुछ आज़ाद वीज़ा पे अगर रहेंगे या आएँगे या फिर आपका आज़ाद वीज़ा है, तो आप उस आज़ाद वीज़ा के ज़रिए किसी भी कंपनी में जाके आप जॉब ढूँढेंगे। अगर आपको जॉब मिल जाता है, तो आप काम करेंगे, आप अपना मर्ज़ी के मुताबिक अपना जब भी जहाँ जाना हुआ इंडिया या कहीं भी आप जा सकते हैं। आज़ाद वीज़ा वो होता है जिसमें आपका खुद का वीज़ा लगा होता है। आप खुद से पैसे लगा के, खुद का पैसा लगा के वीज़ा लेते हैं आप, और खुद की आपकी जो है यहाँ की आईडी होती है। आप खुद से काम ढूँढते हैं, खुद से काम ढूँढ के काम करते हैं। और आपका जो रूम, खाना-पीना सब कुछ जो है खुद का रहेगा उसमें। हाँ, उसमें जो आज़ाद वीज़ा होता है उसमें तनख्वाह थोड़ा ज़्यादा मिलता है, क्योंकि वो खुद का वीज़ा होता है। जो कंपनी वीज़ा होता है, कंपनी आपको जब बुलाती है, कुछ कंपनियाँ डायरेक्ट काम देती है, कुछ कंपनियाँ जो है वो मैन पावर सप्लाई करती है। तो वैसे में क्या होता है, जो जो अमाउंट है वो आपको नहीं मिलता है डायरेक्ट, वो आपकी थर्ड पार्टी वाले को मिलता है। जिससे कि जो 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 आपको बुलाता है, जो आपके ऊपर खर्च करता है वीज़ा और बाकी जो चीज़ों का, वो उसका प्रॉफ़िट भी उसी को मिलता है, यानी कंपनी आपको मिलता है। लेकिन खुद का वीज़ा होने का फ़ायदा सिर्फ़ इतना है कि आप अपने मर्ज़ी से जब चाहे अपने कंट्री जा सकते हैं। अपने जो सही रेट में, यानी जो जो जहाँ पे आपको महीने का 2000 कतरी रियाल मिल रहा होगा या किसी भी कंट्री का रियाल मिल रहा होगा, वहाँ पे आपको उसका ज़्यादा मिलेगा। 3000 मिल सकता है, 4000 मिल सकता है, लेकिन सब कुछ खर्च आपका खुद का होगा। चाहे वीज़ा का हो, चाहे आपको खाने-पीने का हो, रहने-सहने को, हर चीज़ का आपको खर्च खुद से पे करना पड़े। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि अगर मार्केट अच्छा है, मतलब जहाँ जिस कंट्री में आप हैं, चाहे मान लीजिए कतर की मैं बात कर रहा हूँ, तो कतर में इस वक़्त अगर अच्छा हालात है, प्रोजेक्ट है, काम है, मैन पावर है, हर चीज़ की रिक्वायरमेंट अगर है, तो वैसे में अगर आप आज़ाद वीज़ा लगाते हैं तो काम आपको आसानी से मिल जाएगा, आपका बहुत फ़ायदा है वैसे कंडीशन में। लेकिन जब हालात इस वक़्त जो है, ऐसा है कि कोई नया प्रोजेक्ट नहीं है, काम नहीं है, जो कंपनी में काम कर रहा है उससे भी जो है निकाला जा रहा है, या फिर प्रोजेक्ट ना होने की वजह से बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं। ऐसे हालात में अगर आप खुद का वीज़ा लगाते हैं, तो आप बुरी तरह से फँस जाएँगे, इसलिए क्योंकि अभी हालात वैसा नहीं है। और शायद आगे आने वाले टाइम में भी शायद ठीक ना रहे, लेकिन शायद कुछ भी अपडेट अगर आता है या कुछ भी अपडेट अगर होगा, तो ज़रूर मैं आपको दूँगा। लेकिन अभी फ़िलहाल मैं आपसे यही कहूँगा कि जिस भी कंपनी में अभी अगर काम कर रहे हैं आप, तो उस कंपनी में भी काम करते रहिए। अभी फ़िलहाल कहीं छोड़ के मत जाइए, इसलिए क्योंकि आगे आने वाले टाइम में जॉब मिलने में भी परेशानी हो सकती है। लेकिन फिर भी कुछ ऐसा मामला है जहाँ पे आपको जब वैसे में आपको जाना ही है, या आपको आपने ठान लिया है, कोई ऐसा मजबूरी है, आपको घर जाना है, अपने कंट्री जाना है,
तो जा सकते हैं आप। अगर कोई मजबूरी नहीं है, आप सिर्फ़ वैसे किसी वजह से छोटी-मोटी वजह से कंपनी को छोड़ना चाह रहे हैं, तो चाहे आप आज़ाद वीज़ा में हो, चाहे आज़ाद वीज़ा में ना हो, कंपनी वीज़ा में भी हो, तो आप कंपनी में बने रहें, वहीं पे काम करते रहें। छोटी-मोटी परेशानियाँ हर जगह होता रहता है, चाहे जिस भी कंपनी, जिस भी जगह आप जाएँगे, आपको परेशानी थोड़ा बहुत तो होगा ही होगा क्योंकि आप अपने घर से बाहर हैं। चाहे अपने देश में हो, चाहे विदेश में हो। घर से बाहर निकलने में थोड़ी बहुत परेशानियाँ होती है और ये तो विदेश है, यहाँ पर तो आपको थोड़ा बहुत परेशानियों का भी सामना करना पड़ जाएगा, चाहे खाने-पीने से हो, चाहे कहीं काम का हो या चाहे रूम पे हो। तो वो सब आप एडजस्ट कर लें। आज के वीडियो का फ़ोकस सिर्फ़ इतना था कि जो भाई अगर आज़ाद वीज़ा का सोच भी रहे हैं, तो फ़िलहाल अभी कतर के लिए तो आप मत सोचिए कि क्योंकि अभी कतर का हालात उतना अच्छा नहीं है और जैसे ही कुछ हालात अच्छा होता है, मैं आपसे ज़रूर कुछ न मैं ज़रूर वीडियो लेके आऊँगा और आपसे इस बारे में बताऊँगा। तो फ़िलहाल दोस्तों मुझे दीजिए इजाज़त। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।